बहारो फूल बरसाओ, मेरा जड्डू फॉर्म में आया है, मेरा जड्डू फॉर्म में। जड्डू भाई कहां छुपे पड़े थे आप? अभी तक तरस गए थे, हम तरस गए थे आपको इतनी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करता हुआ देखने के लिए। मैंने जब जड्डू की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखी, मुझे तो डाउट होने लग गया कहीं आईपीएल फाइनल तो नहीं आ गया इतनी जल्दी, क्योंकि जब तक बड़ा मैच ना हो जड्डू भाई कहां अपनी तलवार निकालते हैं। लेकिन इस बार सीएसके की क्वालिफिकेशन ऑन द लाइन थी, पंजाब के सामने थोड़ी इज्जत के भी लगे पड़े थे। अगर ये हार जाते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता क्वालिफिकेशन सिनेरियो, इसीलिए क्लच जडेजा को आना पड़ा टीम को वापस बचाने के लिए। ये वही जडेजा है जो लास्ट हमने पिछले आईपीएल के फाइनल में देखा था गुजरात के अगेंस्ट। यार ये सीएसके और केकेआर के ऑलराउंडर्स ने कल का सुपर संडे वन साइडेड संडे बना के रख दिया। पहले दोपहर को जड्डू ने पंजाब को उनकी फेवरेट पोजीशन पे लाके छोड़ दिया, फिर शाम को आए सुनील नारायण मैक्कलम केकेआर को टेबल टॉपर्स बनाने। सुनील नारायण ने कल के मैच में एक ही विकेट ली, कोई बात नहीं, पर इस बंदे ने 81 रन मारे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, वो भी एकाना की नींद दिला देने वाली पिच पे। हेलो एलएसजी के सारे बैट्समैन, व्हाट्स योर एक्सक्यूज? अबे तुम लोग यहाँ पे स्लो पिच करते रहेगे और वहां एक 35 साल का बॉलर आके तुम्हारे ही ग्राउंड में तुम्हारे ही अदब का ऑमलेट बना के चला गया। केकेआर को क्या पता था किस रोल में आके नारायण मिल जाएगा। भाई की बैटिंग देख के लगता है इसको बचपन में ना किसी ने बैटिंग दी नहीं है ढंग से, तो ये सारा बदलाव आके आईपीएल में उतार रहा है। नहीं मतलब केकेआर ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? बाकी टीमें इंपैक्ट प्लेयर रूल के बाद 11 के अलावा 12 प्लेयर्स से खेलती है, लेकिन तुम लोग खेलते हो 13 प्लेयर्स से। एक जेन्युइन बैट्समैन और एक जेन्युइन बॉलर सुनील नारायण के रूप में एक्स्ट्रा लेके चलते हो तुम। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे, हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर गेम ही हमें पसंद। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं भाई इस बंदे से। ऑरेंज कैप की रेस में 3rd पे है, पर्पल कैप की रेस में 6th पे है। इजीली मेरे लिए ये बंदा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुका है अभी से। अच्छा लगा देख के कि जड्डू भाई ने भी आज 2 लोगों का रोल निभाया, बैट्समैन अलग अच्छा, बॉलर अलग अच्छा। वरना कभी बैट्समैन अच्छा होता है तो बॉलर खराब होता है, बॉलर अच्छा होता है तो बैट्समैन खराब होता है। 43 रन मारे, स्ट्राइक रेट 165 का था और बॉलिंग में 5 की इकोनॉमी के साथ 3 विकेट्स निकाल दी। ये परफॉर्मेंस देख के लग रहा है ना कि हाँ भाई चलो सिलेक्शन ठीक ठाक हुई है, हम कोई क्लच ऑलराउंडर फिनिशर लेके जा रहे हैं अपने साथ। बस जड्डू भाई थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, 3-4 परफॉर्मेंसेस ऐसी और दे दोगे ना तो लोग अपने आप कहने लगेंगे कौन रिंकू सिंह। अबे तू थोड़ा सा बहन का। अभी देखो माना रिंकू के लिए सिंपैथी है, सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहा है तो एक आध जोक्स बना सकते हैं। वैसे फॉर्म की बात हो ही रही थी तो मैं पूछना चाह रहा था वो थाला के कितने रन थे? देखो कुछ भी कहो, जड्डू भाई ने आज सीएसके को मुश्किल सिचुएशन से तो निकाला है और मैच फिनिश करके दिया है। और आज कोई नहीं चाह रहा था कि जड्डू जल्दी आउट भी हो जाए। वैसे वो फिनिशिंग से याद आया, थाला भी अगर कर देते तो मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई विश्वास ही नहीं हो रहा यार, महेंद्र सिंह धोनी वो भी गोल्डन डक और वो भी हर्षल पटेल की बॉल पे। बताओ यार, जो बंदा एनरिक नोकिया को पेल देता था वो हर्षल पटेल से आउट होने लग गया। बट बेचारे हर्षल भाई के लिए बुरा तो लगता है, विकेट लेके भी कुछ खास हुआ तो नहीं, मैच तो फिर भी हार गए, ऊपर से इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन और ऑफ करना पड़ जाएगा। थाला क्या कर रहे हो? किसी दिन कोई सीएसके का गेम बजा के चला जाएगा और आप यहाँ 19th ओवर की वेट करते रह जाओगे। पर भाई आज तो सवाल बनते हैं, ये थाला नंबर 9 पे क्यों आ रहे हैं बैटिंग करने? नहीं माही भाई बता दो, तुषार देशपांडे का मन नहीं था क्या बैटिंग करने का? क्या मतलब आपका बस चले तो डीजे ब्रावो की भी बैटिंग करवा के ही आओ? नहीं भाई देखो, टीम मुश्किल में है, विकेट्स गिर चुकी है और अभी 3-4 ओवर पड़े हुए हैं। एंड अगर जेन्युइन बैटिंग में सिर्फ धोनी बचे तो क्यों नहीं आ जाते यार? देखो माना थाला की नी में इंजरी है, रनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट अगर आप टीम के लिए मैच खेल रहे हो तो आई थिंक अगर एक आध बारी कभी जल्दी जाना पड़ जाता है तो यार कर सकता है बंदा इतना। प्लस आप वैसे भी जिस फॉर्म में हो, आपने कौन सा इतने रन भागने थे, खड़े खड़े सिक्सेस मारते। क्योंकि मेरे हिसाब से जितना अच्छा फॉर्म चल रहा था माही भाई का, सीएसके के बाकी बैट्समैन से ज्यादा बेटर खेल रहे हैं ये। बस वही चीज है कि टीम को आज जब जरूरत थी तो टाइम पे आ नहीं पाई। ये तो अच्छा हुआ सीएसके मैच जीत गई तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं होगी। और पता नहीं सब टीमों को मार रहे, लेकिन पंजाब के अगेंस्ट ना परफॉर्म करने की कौन सी कसम खाई हुई है? इनफाइनाइट का एवरेज हुआ करता था, 55 पे आके रह गया। मेरे को तो लग रहा था सीएसके फैंस भी इस मैच के बाद कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई आज करना क्या है हमें। अभी तक क्या होता था कि सीएसके जब मैच हारती थी तब एटलीस्ट थाला ने अच्छा परफॉर्म किया होता था तो सीएसके फैंस के पास कुछ सेलिब्रेट करने के लिए होता था। इस बार लेकिन सीएसके तो मैच जीत गई, लेकिन थाला ने डक बना दिया। फैंस करे तो करे क्या? यूजुअली अभी तक थाला जड्डू भाई की स्लो बैटिंग के बाद आके कवर अप कर रहे होते थे, लेकिन आज तो जड्डू भाई ने बचा लिया थाला को। वैसे गोल्डन डक से याद आया, सीएसके का एक और प्लेयर है जिसके लेवल निकल रहे हैं अब। शिवम दुबे भाई, ये किस लाइन में आ गए आप? आपको हार्दिक पांड्या की जगह खेलने के लिए कहा था, उनकी तरह नहीं। भाई जब से बंदा इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ है, अपने प्री सीएसके वाले फॉर्म में आगे एक रन नहीं बनाया तब से। भाई पंजाब के अगेंस्ट 2-2 डक नहीं, मतलब कोई क्रश व्रश रहती है क्या पंजाब में जिसको इंप्रेस करना है कि उनके अगेंस्ट एक भी रन नहीं बनाना? मैंने अभी भी थोड़ा बच के दुबे भाई, 25 तारीख तक टीम में चेंजेस किए जा सकते हैं और रिंकू सिंह वेट कर रहा है।
तुम एक बार इस बंदे की फोटो देखो यार, सेलिब्रेट तो ऐसे कर रहा है जैसे सामने वाली टीम का पूरा टॉप ऑर्डर खा गया हो। पहचाने नहीं क्या तुषार मैकग्राथ को? बेयरस्टो और रायली रोस्टो यही दो थे जिन्होंने सीएसके अगेंस्ट पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और हरा दिया था उनको मैच। अब पिछली बार तो तुषार भाई बीमार थे तो बचा नहीं पाए, इस बार आके बदला ले लिया पहले ही ओवर में। भाई मानना पड़ेगा आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से सीएसके की बॉलिंग ने काफी लो स्कोर डिफेंड कर लिया है यहाँ पे। सोचो इनके पास ना पथिराना है इस समय, ना थिकसाना है, ना मुस्तफिजुर रहमान है, ऊपर से रहाने से ओपनिंग करवानी पड़ रही है, उसके बावजूद भी जीत गए। रिस्पेक्ट है यार कैप्टन ऋतुराज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसा लग रहा है वो टीम में चेंजेस करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ऋतुराज भाई आप हमें सच सच बता सकते हो आपकी कोई से है भी या नहीं टीम सिलेक्शन में? बार बार ये लोग रहाने के साथ ओपनिंग में क्यों परसिस्ट कर रहे हैं जब बंदा रन ही नहीं मारना चाह रहा? इस वजह से ऋतुराज पे सारा प्रेशर आ जाता है, अकेले फाइट करनी पड़ती है उसको, और ये चीजें अभी नहीं सही करेगी तो आगे तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है भाई। ऊपर से देखो किस्मत इतनी खराब है कि बंदा टॉस भी नहीं जीत पाता। आज अगर 2-3 और टॉस जीते होते तो क्या पता सीएसके टॉप पे बैठी होती। स्पेशल अप्रिसिएशन फॉर सैंटनर भाई को आज खेलने को मिला है भाई, मिठाई बटनी चाहिए। इसको देख के ना एकदम मेरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब मुझे भी सिर्फ तभी टीम में लिया जाता था जब बाकी कोई बचता नहीं था खिलाने को। पंजाब किंग्स की बात करें तो भाई इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी आती है जब 8th पोजीशन एट स्टेक होती है। 9th पोजीशन पे होंगे तो इतना अच्छा खेलेंगे 260 चेस कर देंगे ताकि 8th पे आ जाए, और अगर गलती से 8 से ऊपर होंगे तो भाई 160 जैसा टोटल भी नहीं चेस कर पाएंगे और फिर नीचे आके 8th पे बैठ जाएंगे। ऐसा लगता है ये अभी तक सोच रहे हैं आईपीएल में 8 ही टीमें इसलिए 8th आ रहे हैं। इनको अगर किसी ने बता दिया ना कि भाई 10 टीमें हो चुकी है तो ये 10th भी आना शुरू कर देंगे। अब तो मतलब हद ही हो गई भाई, ऐसे टोटल भी चेंज नहीं कर पा रहे। आज तो इनके शशांक और आशुतोष ने भी बोला मेरा एल बचाए हर बार टीम को। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। भाई दुनिया में ना कुछ चीजें ऐसी है जिसका पता साइंस भी नहीं लगा सकती। पहला तो ये कि राहुल चहर वर्ल्ड कप वाले साल में इतना अच्छा कैसे खेलने लग जाता है, और दूसरा ये कि फिनिश्ड हर्षल पटेल और पीक बुमराह की नंबर ऑफ विकेट्स इस आईपीएल में सेम कैसे है। पंजाब के प्लेयर्स पे इतनी ही लाइनें लिख पाया हूं, इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। प्रीति को दुख पहुंचाया इन्होंने, रुला दिया ना बेचारी को। शाम के केकेआर वर्सेस एलएसजी की बात करें तो भाई आई पर्सनली फील केकेआर इज द मोस्ट इंप्रूव्ड टीम सिंस द लास्ट सीजन। टेबल पे टॉप पे आ चुके हैं ये लोग, प्लेऑफ्स तो ये डेफिनेटली जा रहे हैं, लेकिन अब तो मुझे ऐसा भी लगने लग गया है कि भाई ये आईपीएल जीत जाएंगे इस बार। ऑलरेडी तुम लोगों ने देख लिया होगा काफी कंपैरिजंस चल रहे हैं, जहां रोहित शर्मा ने 2012 में सेंचुरी मारी थी तो केकेआर जीती थी, इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है। बट मैं कहता हूं ये ओरियो वाले फालतू तिकड़म हटाओ, ये डिजर्व करते हैं जितना अच्छा खेल रहे हैं। मतलब एकाना जैसी पिच पे जाके 225 रन बना देना कोई आम बात नहीं है, उनकी आज तक खुद की टीम नहीं कर पाई है, एंड ये सब पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ दैट वन मैन गौतम गंभीर। आज गौती भाई ने वही किया जो हर सिंगल आदमी अपनी एक्स को देख के करना चाहता है, फेल दिया यार। लेकिन गौतम भाई थोड़े तो एक्सप्रेशन दे दिया करो, मतलब अब तो नारायण भी हंस खेल रहा है, फोटोज खिंचवा रहा है, आप अभी भी वैसे ही बैठे रहते हो यार। कभी तो खुश लगा कर भाई, हमेशा देखो तो रोता ही रहता है, खुश रहा कर यार। गौती भाई आपकी टीम ने 224 रन बना दिए। अरे गौती भाई क्या टेबल टॉपर्स बन चुकी है, अब तो हंस लो। छोड़ो यार आप हंस ही नहीं रहे हो। अगला तो मैं आपको ये बताने वाला था, थाला डक पे आउट हो गए। हाँ भाई एलएसजी वालों बन गए डिफेंस मिनिस्टर, चलो अब कैलकुलेटर निकाल लो। जब से इन लोगों ने वो डिफेंस मिनिस्टर वाली रील निकाली है एक टोटल डिफेंड नहीं हो पा रहा ढंग से। देखो माना यार टारगेट बहुत बड़ा था एलएसजी के बैट्समैन के लिए, लेकिन उनको क्रेडिट यहाँ पे देना पड़ेगा। मेहनत तो उन्होंने करी और अच्छा है भाई, किसी ना किसी तरह फॉलो ऑन से बच गए। अब देखो मुझे पता है मैं हर बार कॉमेंट सेक्शन में लोगों से गाली खाता हूँ केएल राहुल को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन इस बार तुम चलो खुद ही देख लो फिर डिसाइड कर लेना। 225 का टारगेट चेस करना था यहाँ पे, और ये है एलएसजी के टॉप 7 बैट्समैन की परफॉर्मेंसेस। अब तुम खुद देख के बता दो कि सबसे कम स्ट्राइक रेट किसका दिख रहा है। एंड अभी भी कुछ लोग ऐसे थे कि भाई जो केएल राहुल को वर्ल्ड कप ले जाने का सोच रहे थे। मैं यही मानता हूं करंटली केएल राहुल टी20s में डज नॉट फिट एनीवेयर। ओडीआई और टेस्ट के लिए बहुत सही है बंदा, और टी20s में भी वही दिखा रहा है। इससे अच्छा राहुल चहर को ही ले जाओ भाई, कल क्या बैटिंग करिए क्या बॉलिंग करिए। क्या करूं भाई, क्रिएटर हूं ना, सच बोलने पे गालियां तो खानी पड़ती है। बट देखो एलएसजी की ये मैच का लॉस तो उनकी मैनेजमेंट पे है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये डी कॉक और काइल मेयर्स को क्यों बेंच करके एस्टन टर्नर को खिलाना चाह रहे हैं। जब ऑलरेडी इनकी ओपनिंग इतनी वीक है, ज्यादा रन्स नहीं आ रहे, तो भाई इनको कोई डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन खिलाना पड़ेगा ऊपर। हर बार स्टोइनिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। इस मैच में हम लोग रिंकू सिंह की भी कमबैक की उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन रिंकू भाई इस बात को भूल गए माही भाई की एडवाइस समझ के। अब तो लग रहा है जब तक रिंकू फॉर्म में आएगा उसका वेट करने से अच्छा हार्दिक और जड्डू के साथ ही स्टिक करते हैं। वैसे तो देखो सेकंड इनिंग्स काफी वन साइडेड हो गई थी, एलएसजी कुछ खास कर नहीं पा रही थी, लेकिन भाई मेरे लिए हाईलाइट थी हर्षित राणा की विकेट की सेलिब्रेशन। पहले तो मैं देख के सोच रहा था क्यों कर रहा है भाई, 2-3 मैच का बैन फिर लग जाएगा। पता नहीं भाई आजकल में फिर से न्यूज ना आ जाए, पर लग रहा है ये तो बीसीसीआई के हिसाब से एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। बस बंदा यही तो बताना चाह रहा था कि कुछ सेलिब्रेट करूंगा तो फिर से विवाद हो जाएगा। एक लड़का
इतना रिलैक्स है ना इस फ्लाइट में, आओ मैं लेके चलता हूँ। गाने कौन से चल रहे हैं कुछ बताओ पब्लिक को। क्या गाने पंजाबी चल रहे हैं, माहौल चल रहा है चिल। एक फ्लाइंग किस हो जाए फिर नहीं। आते हैं आज के मैच में मुंबई इंडियंस वर्सेस हैदराबाद। बेचारी एमआई के पास गिन के 2-3 रुपए की तो इज्जत रह गई, अब वो भी आज एसआरएच लूटने आ गई है। वानखेड़े का ग्राउंड है, ब्लू जर्सी है, नाम में इंडियंस है और सामने ट्रेविस हेड होने वाला है। मेरी प्रेडिक्शन ये है एसआरएच विल विन दिस मैच। फैंटेसी टीम ये होने वाली है जिसमें कैप्टनसी दे रहा हूँ सूर्या भाऊ को और वाइस कैप्टन के लिए क्लासन के साथ जा रहा हूँ। सूर्या भाई टीम बाहर हो चुकी है, मैं तो कहता हूँ अब 3 मैच में 3 सेंचुरीज बनती है। सॉरी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट थोड़ी, वो तो डीसी पंजाब के अगेंस्ट आने वाली है। खैर इससे पहले और गालियां खाओ, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। अलीशा बोली श्रद्धा के सामने तो पाद दिया, अरे नहीं पाद आया यार, फाड़ के